फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में एस्ट्रो धवल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, अक्सर मैं आप लोगों के लिए यूनिक टॉपिक्स लेकर आता हूं। आज मैं फिर एक यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है और किस तरह के व्यक्ति को किस तरह की भक्ति करनी चाहिए, और आप जो पूजा और भक्ति जो कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आती है। हाँ दोस्तों, इसकी कैटेगरीज होती हैं, वो आज आपको पता लगेगी। दोस्तों, भक्ति 4 प्रकार की होती है। एक होती है राजसी भक्ति, तामसी भक्ति, सात्विक भक्ति और विधा भक्ति। राजसी भक्ति क्या होती है? दोस्तों, राजसी भक्ति वो होती है जिसके बदले में हम कुछ मांगते हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि बच्चे होते हैं कि कई बार वो मांगते हैं कि मैं पास हो जाऊं तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ठीक है। और कुछ लोग मांगते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं दरगाह पे चादर चढ़ाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं चर्च में कैंडल चढ़ाऊंगा। सोमवार को और गुरुवार को लड़के लड़कियां व्रत रखते हैं विवाह के लिए। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए स्त्रियां घर में पूजा पाठ करती हैं। धन प्राप्ति के लिए लोग लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करती हैं। दोस्तों, ये सब कुछ आता है राजसी भक्ति के अंदर। नंबर 2 पे आती है तामसी भक्ति। तामसी भक्ति क्या होती है? जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, पूजा अर्चना नहीं करते, वो लोगों को तामसी भक्ति की कैटेगरी में रखा जाता है। तामसी भक्ति में दोस्तों ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी तामस व्यक्ति को मजबूरन किसी गुरुद्वारे या मंदिर में जाकर उसको 10 रुपये चढ़ाने भी पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति उतने का ही प्रसाद भी मांग लेता है कि मैंने 10 रुपये चढ़ाए तो मेरे को 10 रुपये का प्रसाद भी दे दो। उसका मूर्ति पूजा या भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता, तो उसको भी एक तरह से भक्ति माना गया है। जैसे कि एक उदाहरण भी मैं देता हूँ कि तामस व्यक्ति कैसे होते हैं कि एक पति अपनी पत्नी को बोलता है कि बंद कर दे ये पूजा पाठ को, पखंड को, ये मुझे पसंद नहीं, ऐसी चीज़ें। आपने नॉर्मली ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के मुंह से सुनी होगी। तो दोस्तों, वो तामस भक्ति में आ जाते हैं। वो भी एक, ईश्वर कहता है, वो भी एक भक्ति है। नंबर पे आ जाती है सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति वो भक्ति होती है जो केवल दूसरों के लिए मांगी जाती है। जैसे संत होते हैं, क्या होता है कि आप किसी संत के पास जाते हो तो वो आपके लिए कोई ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उसका फायदा सिर्फ वो आपको होता है, उस संत को नहीं होता है। तो वो एक सात्विक भक्ति में गिना जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके घर में मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, वो आपके लिए कोई ना कोई चीज़ मांगता है कि मेरे बच्चे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो जब वो उसके लिए मांग रहा है, मान लीजिए उसको धन मिल गया, लग्जरी मिल गई उसके बच्चे को, तो जब वो उस लग्जरी का उपयोग, मान लीजिए उसने गाड़ी ले ली, तो वो गाड़ी में अपने माँ बाप को साथ में घुमा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सात्विक भक्ति कर रहे हैं। वो राजसी भक्ति में ही गिना जाएगा। सात्विक भक्ति केवल वो भक्ति होती है जिसका फायदा दूसरा कोई उठाए, वो उसको स्वयं इस्तेमाल ना करे या स्वयं के लिए उसका भोग ना हो। तो चौथे नंबर पे आती है विधा भक्ति। विधा भक्ति का उल्लेख किसी ग्रंथों में या शास्त्रों में बहुत कम सुनने को मिलता है। दोस्तों, विधा भक्ति वो ऐसी एक भक्ति होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं के लिए या किसी और के लिए कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ अपने ईष्ट और अपने परमात्मा के लिए कुछ मांगता है। वो कहता है, हे मेरे ईश्वर, तू मुझे जिस जूनी में डालना चाहता है मुझे डाल दे, कुत्ता बिल्ली सांप जो बनाना है मुझे बना दे, तू खुश रह, तेरे लिए मैं तेरी भक्ति तब भी करता रहूंगा। तू मुझे चाहे अपने से दूर कर दे, चाहे तू मुझे अपने पास बुला ले, अगर तू मुझे मेरे से कोई मेरी प्यारी चीज छीन भी लेगा तब भी मैं तेरी पूजा करूंगा। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे उसका दंड दे। तो दोस्तों, इस भक्ति को बोला जाता है विधा भक्ति। विधा भक्ति बहुत ही कठिन भक्ति होती है। मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग विधा भक्ति की तरफ जाते हैं कि विधा भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि विधा भक्ति बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। इसमें ये भी हो जाता है कि कई बार जब आप कहते हैं कि मुझे दंड दे, या मेरी अगर तूने मुझसे कोई मेरी प्यारी चीज़ लेनी है ले ले, तो वो कोई इंसान भी हो सकता है। तो सोच समझ के विधा भक्ति की तरफ जाएं। नॉर्मली जो देखने में आया है 80% दुनिया राजसी भक्ति करती हैं और उसमें से 1% दुनिया होती है जो विधा भक्ति करती है। 9% दुनिया ऐसी है जो सात्विक भक्ति करती है और बीच में 10% दुनिया ऐसी है जो तामसी भक्ति करती है। इस बात पर मुझे एक श्री कृष्ण जी की एक बात याद आ रही है कि श्री कृष्ण जी ने भागवत पुराण में एक बहुत अच्छे खंड में ये लिखा है कि मैं भारत खंड में मैं उन लोगों को जन्म देता हूँ जो मुझे अति प्यारे हैं। तो दोस्तों, आज हमें वो चीज़ों का जो अनुभव हो रहा है, या पूरे संसार में आपने देखा होगा कि लोगों को श्री कृष्ण या और देवी देवताओं के बारे में नॉलेज ही नहीं है,
और कईयों को वो आपने देखा जैसे इस्कॉन मंदिर है या और मंदिर है, आपने देखा वहाँ अंग्रेज घूम रहे हैं, गोरे घूम रहे हैं, तो वो क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि उनको एक खींच पड़ी है भक्ति की, उनको एक भक्ति खींचती है, तो वो उस भक्ति में लीन हो जाते हैं, उसी भक्ति में लग जाते हैं। तो हर एक किस्म की जिसकी भक्ति सॉलिड होगी, जिस किस्म की भक्ति होगी, वो उस व्यक्ति को अपने आप उसमें खींचेगी। तो पता लग जाएगा कि आपकी भक्ति क्या है। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, आप कौन सी भक्ति कर रहे हो ये अब आपको पता लग जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, YouTube पे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धवल भला YouTube पे सर्च कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आपने अगर कोई इस टॉपिक के ऊपर जो आज जिसके ऊपर हमने चर्चा की है कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो YouTube में नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं या उसकी डिस्कशन करें, वो भी टॉपिक हमें आप बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।